हाय गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मुझे उम्मीद है कि आपकी बैंक की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो टेंटेटिव डेट है वो आ गई है, जो कि है 26 या 27 मार्च 2025। तो इसीलिए हमने ये प्रिपेयर किया है, ये मास्टर प्लान, जो कि हम कह सकते हैं हमारे लिए 45 डेज़ का रहेगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सेक्शन वाइज इन 45 डेज़ में पढ़नी चाहिए, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश, जैसा कि हम सबको लगता है बहुत इजी सब्जेक्ट है, पर ऐसा होता नहीं है। हम ज़्यादातर के मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में कट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, ये असिस्टेंट में 30 मार्क्स की आ रही है और इसमें हमें मिलेंगे ओनली 20 मिनट्स। और मैनेजर, सीनियर मैनेजर में ये आ रही है 20 मार्क्स की, जिसमें हमें मिलेंगे सिर्फ 10 मिनट्स। तो इन 45 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए रीअरेंजमेंट की और कॉम्प्रीहेंशंस की, बिकॉज़ ये दोनों जो हैं ये तो हमें श्योर शॉट है कि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एरर की। जो एरर है वो भी हमारे पेपर में आते ही आते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर टेंसेस, मोडाल्स, एडवर्ब्स, इन सब से रिलेटेड जितनी भी एरर्स हैं वो हमें एक बार सॉल्व आउट कर लेनी चाहिए। और इन केस अगर हम पूरा दिन में अपना स्केड्यूल फिक्स करते हैं तो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम अगर बच जाता है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ें। इससे हमारी जो रीडिंग की स्पीड है वो भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ हमारी जो वोकैब है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि हमारा रहेगा मैथ्स, या हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बैंकिंग असिस्टेंट में ये रहेगा 35 मार्क्स का और मिनट्स हमें मिलेंगे सिर्फ 25। और वहीं मैनेजर और सीनियर मैनेजर में ये रहेगा 20 मार्क्स का, जिसमें हमें मिलेंगे 15 मिनट्स। तो इन दिनों में हमें फोकस करना चाहिए बोडोमास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डीआई सीरीज़, बिकॉज ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये हमें जो मार्क्स हैं वो हमारे फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रीजनिंग का। 40 मार्क्स 25 मिनट्स और 30 मार्क्स 20 मिनट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज़ और जो फैमिली चार्ट है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें हमें श्योर होती हैं ये एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कंप्यूटर नॉलेज। 30 मार्क्स 15 मिनट्स, 25 मार्क्स 10 मिनट्स। तो इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा सोचने का जो टाइम है वो नहीं होगा, बिकॉज़ या तो हमें चीज़ आती है या वो चीज़ नहीं आती है। तो हमें इसमें प्रोफिशेंसी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चंस करने चाहिए, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, ईमेल, सर्फिंग, इन सब की नॉलेज जो है वो हमें अच्छे से इन 45 डेज़ में अच्छे से एक बार खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी का, जो कि है 25 मार्क्स की 15 मिनट्स, 40 मार्क्स की 30 मिनट्स। तो हम क्वेश्चंस और मिनट्स से आइडिया लगा सकते हैं कि हमें वो कोई कैलकुलेशंस तो नहीं देने वाला है। हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे बिल्कुल बेसिक नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, कन्वेंशंस, फॉर्मूलाज, टर्म्स, बेसिक कंपनीज नॉलेज। जो ये सब चीज़ें हैं हमें अच्छे से इनका जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा जनरल नॉलेज। 30 मार्क्स 15 मिनट्स, दोनों में ये हमारा सिमिलर रहेगा। इसमें हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैं वो हम कैसे ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके, पॉलिटी पे फोकस करके, या राजस्थान के करंट अफेयर्स, जो भी गवर्नमेंट हमारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रही है उन सबको पढ़ के, या साथ ही साथ हिस्ट्री, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, इन सबको देख के हम अपने कुछ मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। लास्ट और इम्पॉर्टेंट रहेगा राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट। ये असिस्टेंट में तो आएगा सिर्फ 10 मार्क्स का, जिसके लिए हमें दिए जाएंगे सिर्फ 5 मिनट्स, लेकिन मैनेजर और सीनियर मैनेजर में ये आएगा 35 मार्क्स का 20 मिनट्स में। तो असिस्टेंट के लिए इसमें हमारी बेसिक नॉलेज जो है, चैप्टर नेम, सेक्शंस
और बैंकिंग की जो टर्म्स होती हैं वो हमारे लिए मोर देन इनफ होंगी। बट अगर हम बात करते हैं मैनेजर की, तो हमें सब चैप्टर्स के नाम, सेक्शंस, एक्ट और रूल्स जो हैं वो हमें इन 45 डेज़ में कम से कम 2 से 3 बार या 4 से 5 बार अच्छे से रीडिंग करी होनी चाहिए, ताकि हम उसको बेसिक जो है उसका वहाँ पर आंसर कर सकें। साथ ही साथ जो बैंकिंग की बेसिक नॉलेज है वो हमारा होना चाहिए। तो ये हमारा रहेगा 45 डेज़ का प्लान। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसे फॉलो करो और आप देखिए आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल श्योर शॉट हो जाएगा। ये सब करिए और साथ ही साथ आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। थैंक यू।